धन्यवाद। अगली प्रस्तुति मीराबाई का बैले। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक सांस्कृतिक नृत्य नाटिका मीराबाई, जो एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने संसार की हर परिभाषा को छोड़कर केवल एक ही नाम को अपनाया। वो है श्याम, मोहन, गिरिधर, गोपाल। इस पहले में हम देखेंगे कि कैसे एक राजघराने की जन्मी बालिका धीरे धीरे भक्ति की राह पर चलकर एक महान संत बन गई। कैसे मीरा ने समाज की बंदिशों को तोड़कर कृष्ण प्रेम में खुद को समर्पित किया। हर भाव, हर नृत्य और हर गीत मीरा की आत्मा से निकले उस शुद्ध प्रेम को चित्रित करते हैं, जो आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का साक्षी बने मीराबाई एक भक्ति गाथा के माध्यम से। मीरा एक असामान्य व्यक्तित्व, एक अपार अद्भुत शक्ति, हरि भक्ति में सदा डूबी एक शक्ति, पवित्र, निर्मल, निस्वार्थी प्रेम का प्रतीक। मूर्ति रूप कृष्ण को ही अपने जीवन का आराध्य बनाकर उसी में पूरा जीवन समर्पित किया। उसी से गीत लगाकर और अंत में अपनी अपार शक्ति से उसी मूर्ति में अपने प्राण
राधा कृष्ण की कल्पना अत्यंत भावपूर्ण, आध्यात्मिक और अलौकिक रही है। उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को केवल एक पौराणिक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा से मिलन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में देखा। मीराबाई अपने भजनों में राधा में अपनी छवि देखते हैं। मीरा स्वयं को राधा मानती हैं और कृष्ण को अपना प्रभु, प्रेमी और पति। उन्होंने राधा की बातें की, पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ कृष्ण को अपनाया। मीरा कहती हैं कि जैसे राधा कृष्ण के रंग में रंगी थी, वैसे ही मैं भी उसके प्रेम में रंगी हूँ। मीरा के कई भजनों में रासलीला, बंसी, यमुना तट, गोकुल, वृंदावन जैसे तत्वों का वर्णन होता है। तो आए देखें राधा कृष्ण की लीला की स्मृति जब मीरा अपने भजनों में दर्शाती है। में राधा की तरह विरह, व्याकुलता और प्रतीक्षा भी झलकती है। वे कृष्ण के विरह में उसी वेदना को महसूस करते हैं जो राधा ने की। मीराबाई का जीवन इस बात का साक्षी है कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है। वह न समय देखता है न स्थान। सावन में जब प्रकृति अपने श्रृंगार में होती है तो मीरा का मन भी श्याम के प्रेम में पागल हो उठता है।
सावन की फुहारों में, कान्हा की बांसुरी में और नंद के आंगन में लगे झूलों में मीरा को बस एक ही स्वर सुनाई देता है, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। उनका जीवन श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा और वे समाज की रूढ़ियों को तोड़कर मंदिरों में जाकर भजन गाया करने लगे। वे संसारिक जीवन से ज्यादा अधिक आध्यात्मिक जीवन में रहने लगे। प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर मीरा की भक्ति और उनकी ख्याति से बहुत प्रभावित रहे और स्वयं मीरा के भजन सुनना चाहते थे। एक दिन वह अपने दरबारी गायक तानसेन के साथ वेश बदलकर चित्तौड़ आए। अकबर और तानसेन साधु के वेश में मीरा जी के मंदिर में आते हैं। मीरा उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर भजन गा रही होती हैं। उनके स्वर इतने मधुर और आत्मा को छू लेने वाले होते हैं कि अकबर भाव विभोर हो जाते हैं। भजन समाप्त होने के बाद अकबर मीरा को रत्न जड़ित हार भेंट करते हैं और चले जाते हैं। ये बात महल में पहुंचती है कि मुगल सम्राट अकबर मीरा से मिलने साधु के रूप में आए थे और उन्हें हार भेंट किया, तो राणा को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। वे इसे राजपूत कुल की मर्यादा का अपमान मानते हैं। वे क्रोधित होकर मीरा के पास जाते हैं और उन पर पराई
पुरुषों से मेलजोल रखने का आरोप लगाते हैं। विनम्रता से कहती हैं, मैं तो केवल श्री कृष्ण की दासी हूँ, मेरे लिए कोई पुरुष या स्त्री नहीं है, सब कृष्ण के रूप हैं। लेकिन राणा का क्रोध शांत नहीं होता और वह मीरा को मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। मीरा अपने प्रभु कृष्ण की मुरली और अपने भजनों को साथ लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान कर देती हैं। उनका समर्पण ऐसा था कि उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म तीनों को कृष्ण में अर्पित कर दिया था। उन्होंने जीवन का हर क्षण प्रभु को समर्पित कर दिया। भजन गाया तो कृष्ण के लिए, नृत्य किया तो कृष्ण के लिए, आंसू बहाए तो कृष्ण के लिए। उनका अंतिम लक्ष्य था ईश्वर से मिलन और अंत में वे उसी से लीन हो गए।